पिछले वीडियो में हमने प्रश्नावली 7G के शेष सवाल किए थे और 7G पूरी हमारी फिनिश हो चुकी थी। अब प्रश्नावली 7H जो वही त्रिकोणमितीय सूत्रों पर आधारित है, हमारी प्रश्नावली 7H, तो उसके सवाल करेंगे। उसके लिए कोई नया सूत्र नहीं है, तो आज हम प्रश्नावली 7H के सवाल करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, 7H का क्वेश्चन नंबर 1, इंटीग्रेशन ऑफ tan 1 प्लस log x होल अपॉन x dx। तो इसमें क्या करेंगे, हम इसको t माना 1 प्लस log x बराबर t और मानते हैं, तो हम अवकलन करते हैं। तो अवकलन करने पर 1 का अवकलन 0, log x का 1 अपॉन x पूरे का dx इज इक्वल टू dt, 1 अपॉन x dx बराबर dt। तो यहाँ से ये 1 अपॉन x dx की जगह dt रखेंगे और 1 प्लस log x को t माना है इसको, तो इसकी जगह पर t, तो ये बन गया tan t और dt। एक सूत्र में याद है, चूँकि इंटीग्रेशन ऑफ tan x का इंटीग्रेशन का सूत्र माइनस के log cos x होता है या प्लस के log sec x। तो यहाँ पर tan t का इंटीग्रेशन क्या हो गया, log sec t प्लस t का मान रखेंगे, तो log और sec और t बराबर माना है हमने 1 प्लस log x प्लस c। ये हो गया हमारा आंसर। बहुत ही आसान सा सवाल है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 देखें तो ये है इंटीग्रेशन ऑफ tan x अपॉन log sec x dx। बहुत ही आसान सा सवाल। तो इस प्रकार के 2-3 सवाल और अभी मैं बताऊंगा कि माना log sec x बराबर t मानेंगे, तो उसका हमें अवकलन करना होता है। log का अवकलन कर देंगे तो 1 अपॉन x, x की जगह पे पूरा sec x, और फिर दोबारा से sec x का अवकलन करना होगा, तो sec x इंटू tan x और x का dx बराबर dt। इस sec x से sec x कैंसिल, ये आया हमारा tan x dx बराबर dt। तो इस वाली वैल्यू की जगह तो dt हो गया और नीचे वाली की जगह t, तो ये हो गया 1 अपॉन t dt। और 1 अपॉन t का इंटीग्रेशन क्या होता है, log t प्लस c। t का मान रखेंगे log t बराबर फिर दोबारा से log sec x, log ऑफ log sec x प्लस c, और ये हो गया हमारा आंसर। तो बहुत ही सरल से सवाल है हमारे, आसानी से कर सकते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 देखें, इंटीग्रेशन ऑफ 2 cos x माइनस 3 sin x अपॉन 6 cos x प्लस 4 sin x dx। तो क्या किया हमने, हर में से 2 कॉमन दिखाई दे रहा है, तो 2 कॉमन ले लिया। तो अंश तो जो भी तो रहा, 2 cos x माइनस 3 sin x, 2 कॉमन ले लिया हमने, तो ये बचा 3 cos x प्लस 2 sin x। अब क्या किया, ये 1.2 ये तो कांस्टेंट है, इसको तो बाहर निकाल लेते हैं। तो बाकी का बचा 2 cos x माइनस 3 sin x अपॉन 3 cos x प्लस 2 sin x dx। अब पूरे हर को t मान लिया, ये वाला पूरा हर है हमारा, कि माना 3 cos x प्लस 2 sin x इक्वल टू t। और जब मानते हैं तो उसका हम अवकलन करेंगे। 3 कांस्टेंट राशि है, cos x का अवकलन माइनस के sin x, 2 कांस्टेंट राशि है, sin x का अवकलन cos x पूरे का dx इक्वल टू dt। अर्थात माइनस के 3 sin x प्लस 2 cos x dx इक्वल टू dt। प्लस वाली संख्या को पहले लिख लेते हैं, 2 cos x माइनस 3 sin x और dx इक्वल टू dt। तो इधर देखें
ये वाली वैल्यू 2 cos x 3 sin x और dx, इसकी जगह पे तो dt आ गया, तो 1/2 बाहर हो गया, हर को माना t और शेष की जगह dt, और 1/t का इंटीग्रेशन log t प्लस c, t का मान रख दीजिए 1/2 और log t बराबर माना है हमने 3 cos x प्लस 2 sin x और एक कांस्टेंट c। ये हो गया हमारा आंसर। तो बहुत ही बढ़िया सवाल और आसान भी सवाल। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, दो क्वेश्चन सेम है लगभग, तो एक मैं कराए दे रहा हूँ और एक को हम लोग करेंगे इसी प्रकार से। तो क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, क्वेश्चन नंबर 4 है हमारा इंटीग्रेशन ऑफ sec x अपॉन log sec x प्लस 10x dx, और सेम इसी प्रकार का है एक क्वेश्चन नंबर 11 है इंटीग्रेशन ऑफ sec x इंटू log sec x प्लस 10x। क्वेश्चन नंबर 11 इसी प्रकार का है sec x इंटू log sec x प्लस 10x, सेम है, इसमें अपॉन में sec x अपॉन और इसमें इंटू में है, करने का फायदा सेम ही होगा। तो थोड़ा सा अंतर है, मैं दोनों को, एक को मैं करा देता हूँ, एक को तुम लोग करेंगे। तो इस वाले log वाले को t मानेंगे, तो माना log और sec x प्लस 10x बराबर t, तो मानेंगे तो अवकलन करेंगे, तो यहाँ से log का अवकलन करेंगे तो 1/sec x प्लस 10x, और फिर जिसका माना है उसका दोबारा से करेंगे, तो sec x का इंटीग्रेशन sec x 10x, फिर 10x का इंटीग्रेशन sec स्क्वायर x और पूरे का dx इक्वल टू dt, अर्थात 1/sec x प्लस 10x, इसमें से sec x हमारा कॉमन है, ये बचा, यहाँ से 10x और एक कॉमन ले लिया तो sec x और dx बराबर dt। यहाँ से देखिए sec x प्लस 10x से ये वाला sec x प्लस 10x कैंसिल हो गया, तो क्या बचा हमारा से sec x dx बराबर dt बचा। तो इसमें तो देखो जरा 4 में sec x dx की जगह तो dt रखा, तो ये सवाल बन गया 1/t dt। इधर 11 में क्या देखेंगे, देखो इधर से sec x dx को dt रखेंगे और इसको माना आप पूरे को t, तो ये बन जाएगा हमारा t dt बन जाएगा, इधर बनेगा 1/t dt। दोनों सवाल सेम है, दोनों का इंटीग्रेशन कर सकते हैं। 1/t का इंटीग्रेशन log t प्लस c, तो यहाँ से log t का मान रखा हमने, t का मान फिर एक और log है, log ऑफ log और sec x प्लस 10x और एक कांस्टेंट c, ये आंसर हो गया हमारा। और ऐसे t का यहाँ से करेंगे, t का इंटीग्रेशन t² 2 हो जाएगा, मैं इसको भी कर देता हूँ, t² 2 प्लस c और t का मान रख देंगे, तो t बराबर हमने क्या माना है log sec x प्लस 10x पूरे का होल स्क्वायर अपॉन 2 प्लस c। तो दोनों लगभग सेम से सवाल हैं, आसानी से कर सकते हैं। तो 4 और 11 हो गए। देख लें, अगला क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 के बाद क्वेश्चन नंबर 5 तो संकेत देता हूँ, आसान सा है, सरल सा है, तो लोग भी कर सकते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 5 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 इंटीग्रेशन ऑफ अंडर रूट साइन 2x इंटू कॉस ऑफ 2x dx। तो इसको t मान लेंगे, माना साइन 2x बराबर t, और मानेंगे तो
अवकलन करेंगे। साइन एक्स का अवकलन cos 2x और फिर दोबारा से 2x का अवकलन 2 और dx इज इक्वल टू 2 को पक्षांतर कर देंगे cos 2x और dx बराबर dt अपॉन 2। जब मान रखेंगे इसको माना है t और बाकी की जगह पे dt अपॉन 2, कॉन्स्टेंट को बाहर निकाल लिया, अंडर रूट को पावर के रूप में लिखा। इसका समाकलन कितना हुआ 1/2 और x की पावर m से इसका इंटीग्रेशन करेंगे t की पावर 1/2 + 1 अपॉन 1/2 + 1 प्लस तो 1/2 और घात जोड़ेंगे तो 3/2 अपॉन 3/2 प्लस ये 2 बार बटे में है तो ये हो जाएगा 2/3 t की पावर 3/2। 2 से 2 कैंसिल और t का मान रख दीजिए, ये हुआ 1/3 और t बराबर माना है हमने साइन 2x पूरे की पावर 3/2 प्लस c। ये आंसर हो गया। ये 5वां क्वेश्चन हो गया। 6वां क्वेश्चन की बात करते हैं, धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हैं। तो क्वेश्चन नंबर 6, लेकिन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नंबर 6 एक थोड़े से ट्रिक वाले सवाल होते हैं, याद रखना होता है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 6, इंटीग्रेशन ऑफ अंडर रूट 10x अपॉन साइन x इंटू कॉस x। थोड़ा सा हमारा ध्यान यहाँ से हट जाता है, देखें जरा, तो हम कोशिश करते हैं बार बार हमारा ध्यान वही आता है कि साइन x को t माना है, कि कॉस x को t माना है, या पूरे को t माना है, या 10x को t माना है। तो इसलिए थोड़ा सा ये इंपॉर्टेंट सवाल है, ध्यान देना है। तो क्या किया हमने, इसको बनाने के लिए इसके अंश और हर में कॉस स्क्वायर x से भाग दे दिया। ये बात हमें याद रखनी होगी। तो ये चल रहा है हमारा अंडर रूट 10x और भाग का दे दिया, कॉस स्क्वायर x का अंश में दे दिया, इधर साइन x इंटू कॉस x और हर में भी कॉस स्क्वायर x का भाग दे दिया। ऐसा करने से क्या हुआ, इस वाले कॉस x थे तो स्क्वायर कैंसिल, ऊपर देखें अंश में अंडर रूट 10x जो कि तो रहा, और 1/cos स्क्वायर बनेगा, यहाँ से अलग कर लेंगे तो 1/cos स्क्वायर को सेक स्क्वायर x, और यहाँ sin/cos को क्या कह देंगे 10x और dx। इस वाले अंडर रूट 10x से ये 10 वाला अंडर रूट बार कट जाएगा, अंडर रूट 10x। तो इंटीग्रेशन ऑफ सेक स्क्वायर x बटे अंडर रूट 10x dx। अब क्या किया हमने, माना 10x = t और मानेंगे तो उसका अवकलन करेंगे, 10x का अवकलन सेक स्क्वायर x और dx बराबर dt। तो इस वाले सेक स्क्वायर dx की जगह पर हम dt रखेंगे। तो ये बना हमारा 1/√t और dt। t को पावर में ले जाइए, इंटीग्रेशन ऑफ 1/t की पावर 1/2 और dt ऊपर ले जाएंगे, थोड़ा सा इधर कर देते हैं। तो इंटीग्रेशन ऑफ t की पावर -t 1/2 dt, समाकलन करेंगे x की पावर n वाले सूत्र से, तो ये इसका समाकलन आया। इसमें से इसे घटाएंगे, t की पावर 1/2 अपॉन 1/2 प्लस c, तो ऊपर पहुंच जाएगा 2 और अंडर रूट t प्लस c। अब मान रख दीजिए t का, t बराबर हमने क्या माना था 10x, और ये हो गया प्लस c। ये हमारा आंसर। तो बात का बाकी का कुछ नहीं है, बात यहाँ से सोचने की है, शुरुआत करने की। तो हमें ये याद रखना है कि अंश और हर में कॉस उसके रेख से हमें भाग देना होगा। तो यही बात इसमें बहुत महत्वपूर्ण है, बाकी का कुछ नहीं है। ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 6। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 7। ऐसे तो आप लोग कर सकते हैं, बहुत आसान से सवाल है, थोड़ा संकेत में दे देता हूँ। 7, 8, 9 सरल सवाल है। क्वेश्चन नंबर 7, इंटीग्रेशन ऑफ कोसेक स्क्वायर x
कोसेक स्क्वायर एक्स अपॉन 1 प्लस कॉट एक्स डी एक्स। तो क्या किया, इसको टी मान लीजिए, माना 1 प्लस कॉट एक्स बराबर टी। मानेंगे तो अवकलन करेंगे, 1 का अवकलन 0 और कॉट एक्स का अवकलन माइनस के कोसेक स्क्वायर एक्स डी एक्स बराबर टी टी। यहाँ से ये आया, माइनस को पक्षांतर कर दीजिए, कोसेक स्क्वायर एक्स डी एक्स बराबर माइनस के डी टी। तो इस वाले कोसेक स्क्वायर एक्स डी एक्स ये माइनस डी टी और इसको माना है टी, तो 1 अपॉन टी और माइनस के डी टी, माइनस को बाहर निकाल लेंगे और 1 अपॉन टी का इंटीग्रेशन लॉग में आता है, लॉग टी प्लस सी। मान रख दीजिए लॉग टी का, लॉग तो जो कि तो ना टी बराबर क्या माना है 1 प्लस कॉट एक्स प्लस सी। ये हमारा आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर अगला देखें, क्वेश्चन नंबर 8 भी बहुत आसान है। और क्वेश्चन नंबर 8 है इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स और अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस कॉस एक्स डी एक्स। यहाँ से बहुत आसान सा सवाल है। तो ऐसे सवाल एक और रूप बनता है इसी प्रकार का, इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस कॉस स्क्वायर एक्स डी एक्स। समाकलन में जरा सा परिवर्तन होने पर अलग अलग बन जाता है। तो ये अलग कायदे से होगा और ये अलग कायदे से होगा। तो देखते हैं जरा, यहाँ पर ये वाली राशि इसको टी मानेंगे, माना ए स्क्वायर माइनस कॉस एक्स बराबर टी, और मानेंगे तो इसको अवकलन करेंगे, ए स्क्वायर का अवकलन 0, कॉस एक्स का अवकलन माइनस के साइन एक्स, और माइनस माइनस प्लस हो गया। तो इस साइन एक्स डी एक्स की जगह तो डी टी, और अंडर रूट अंदर वाली संख्या को टी माना, इंटीग्रेशन ऑफ टी की पावर 1/2 डी टी हुआ। अब क्या हुआ, इसका समाकलन करेंगे एक्स की पावर n वाले सूत्र से जुड़ करके घात में कितनी हुई 3/2 अपॉन 3/2, 2 बार बटे में तो ये पलट के ऊपर पहुंच जाएगी 2/3 टी की पावर 3/2। टी का मान रख दीजिए, टी बराबर क्या माना है ए स्क्वायर माइनस कॉस एक्स की पावर 3/2 प्लस सी। ये आंसर हो गया। बहुत आसान सा सवाल है, लेकिन अगर ये वाला होता तो यहाँ पर केवल कॉस एक्स को टी मानते, यहाँ अलग सूत्र बनेगा, इसको cos x को t मानेंगे तो अवकलन करने पर वही sin x dx आएगा। तो ये सूत्र हमारा इस रूप में बन जाएगा, फिर a स्क्वायर माइनस टी स्क्वायर और माइनस के dt, और इसका सूत्र अलग होता है, आगे बताएंगे, अगली प्रश्नावली में आएगा, इससे आगे नेक्स्ट एक्सरसाइज में बताया जाएगा। अब अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 भी बहुत सरल है, और इंटीग्रेशन ऑफ e की पावर 2x माइनस e की पावर माइनस 2x अपॉन e की पावर 2x प्लस e की पावर माइनस 2x dx। कैसे करेंगे कि माना हर को t मान लिया है, e की पावर 2x प्लस e की पावर माइनस 2x बराबर t, और मानेंगे तो अवकलन करेंगे e की पावर 2x का e की पावर 2x, फिर 2x का करेंगे 2, और e की पावर माइनस 2x का माइनस के e की पावर 2x, और इसका करेंगे तो वैसे तो ये है प्लस का आना चाहिए, और यहाँ से माइनस 2 आएगा, माइनस के 2x का करेंगे और dx बराबर dt, अर्थात 2e की पावर 2x माइनस 2e की पावर माइनस के 2x और dx बराबर dt। तो यहाँ से 2 कॉमन ले लिया, e की पावर 2x माइनस e की पावर माइनस 2x
dx बराबर dt। 2 को पक्षांतर कर देते हैं तो e की पावर 2x e की पावर माइनस 2x dx बराबर dt अपॉन। जब मान रखेंगे तो ये बन जाएगा 1/t एंड dt अपॉन 2। कॉन्स्टेंट को बाहर निकाल लिया 1/t dt और 1/t का इंटीग्रेशन क्या होगा 1/2 तो ये रहा और इसका हो गया log t और t का मान रख दीजिए 1/2 log और t बराबर क्या माना है हमने e की पावर 2x प्लस e की पावर माइनस 2x। ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10वां देखिए। ये क्वेश्चन भी बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, थोड़ा ट्रिक का है जैसा भी एक और ट्रिक का बताया था, ऐसे ही क्वेश्चन नंबर 10 ट्रिक का है। तो क्वेश्चन नंबर 10 क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इंटीग्रेशन ऑफ 1/1 प्लस cot x dx। तो क्या किया, पहले इसको साइन कॉस में चेंज कर लेते हैं। cot x को लिखा cos x अपॉन sin x और लाशा लेके हल करेंगे 1/, इसका लाशा आया sin x और ये बन गया हमारा sin x प्लस cos x। 2 बार बटे में ऊपर पहुंच जाएगा अर्थात sin x बटे sin x प्लस cos x dx। अब यहाँ से थोड़ी सी प्रॉब्लम आती है, तो अगर हम पूरे को t मान रहे हैं तो अंश में नहीं आ रहा है, खाली इसको मान रहे हैं तो हमारा सवाल बन नहीं रहा है समाकलन में। तो क्या किया, 2 से गुणा तथा भाग कर दिया, 2 से गुणा तथा भाग करने पर तो 2 का भाग तो ये हो गया और 2 का गुणा कर दिया तो ये आया sin x प्लस cos x। अब ऊपर अंश में जो 2 sin x है इसको लिख लिया हमने sin x प्लस cos x और प्लस के sin x माइनस cos x और हर में हमारा वही रहा sin x प्लस cos x। देख लीजिए जब ब्रैकेट खोलेंगे तो ये प्लस के sin x से माइनस cos x से माइनस cos x से प्लस cos x कट जाएगा, एक sin x और एक sin x, 2 sin x आ गया। तो 2 sin x को हमने इस प्रकार से तोड़ लिया। अब इसको अलग अलग इंटीग्रेशन में तोड़ देते हैं। 1/2 तो पूरे के बाहर चल रहा है, इंटीग्रेशन ऑफ sin x प्लस cos x अपॉन sin x प्लस cos x प्लस इंटीग्रेशन dx कर दो और इसके भी बटे आएगा इंटीग्रेशन ऑफ sin x माइनस cos x अपॉन sin x प्लस cos x। इससे ये एक बार कैंसिल हो गया, क्या आया 1/2 तो बाहर चल रहा है, इधर तो 1dx बन गया और इधर हमारा चल रहा है sin x माइनस cos x अपॉन sin x प्लस cos x dx। अब हर को t मान लिया मैंने, इसमें माना sin x प्लस cos x बराबर t और मानेंगे तो अवकलन करेंगे और sin x का अवकलन cos x और cos x का अवकलन माइनस के sin x और dx बराबर dt। तो अब क्या हुआ, यहाँ से अंश में आ रहा है sin x माइनस cos x और हमारा आ गया cos x माइनस sin। एक माइनस और कॉमन ले लीजिए, जब माइनस कॉमन ले लेंगे तो ये प्लस का हो गया हमारा और ये माइनस का हो गया। माइनस को पक्षांतर कर देंगे तो ये वैल्यू बचेगी हमारी dx बराबर माइनस के dt। अब ये वाली इसकी जगह पर तो माइनस dt और इसकी जगह पर t, तो 1/2 तो पूरे के बाहर, यहाँ से इंटीग्रेशन करें 1 का x के सापेक्ष इंटीग्रेशन x और यहाँ पर बनेगा हमारा 1/t और बाकी का शेष माइनस के dt। मान रखें 1/2
एक्स माइनस को बाहर निकाल लिया, 1/t dt, और 1/t का इंटीग्रेशन log t प्लस ये t का मान रख दीजिए, x माइनस लॉग, और t बराबर हमने माना है साइन x प्लस कॉस x, और प्लस ये हो गया हमारा आंसर। तो ये बहुत ही बढ़िया सवाल है। क्वेश्चन नंबर 10वां, क्वेश्चन नंबर 11वां करा चुके हैं, अभी मैंने बता दिया 4 के साथ। एक लास्ट क्वेश्चन और है, क्वेश्चन नंबर 12। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 12 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और ऐसे पिछली प्रश्नावली में भी आ चुके हैं, सवाल करा भी चुका हूँ, फिर भी देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 12 है इंटीग्रेशन ऑफ 1/cos x प्लस a इंटू साइन x प्लस b। यहाँ पर दो प्रकार से सवाल बनता है, या तो एक cos और एक sin के पदों में होगा, या फिर दोनों cos के होंगे, या दोनों sin के होंगे। अगर दोनों समान हैं, cos हैं या sin हैं, तो sin a माइनस b से अंश और हर में गुणा करेंगे, और एक cos और एक sin है, अलग अलग हैं, तो cos के रूप में करेंगे। अतः हमने क्या किया, अंश और हर में, अंश और हर में कैसे cos a माइनस b से गुणा कर दिया। 1 में गुणा करेंगे तो ये हो गया cos a माइनस b, और ये है cos x प्लस a इंटू साइन x प्लस b, और हर में कर रहे हैं, पूरे में से बाहर दे दिया, भाग गुणा भाग कर दिया, cos a माइनस b से गुणा और भाग कर दिया। अब क्या हुआ, इस cos a माइनस b को x के पदों में हमें तोड़ना होगा। तो 1/cos a माइनस b तो अलग रहा, इस a माइनस b को मैं तोड़ रहा हूँ, देखें जरा। तो x प्लस a और माइनस x प्लस b, और पूरे के अपॉन cos x प्लस a इंटू साइन x प्लस b। देखो जरा, यहाँ से कोष्टक खोलेंगे तो माइनस के x और माइनस के b, और माइनस x से प्लस x कट जाएगा, ये माइनस के b बचेगा, अर्थात a माइनस b। तो इस a माइनस b को इस प्रकार से दो भागों में हमने तोड़ लिया। अब यहाँ पर अंश में ये वैल्यू और ये वैल्यू cos a माइनस b का सूत्र बन गया, एक फॉर्मूला cos a माइनस b, इसका सूत्र होता है cos a cos b प्लस के sin a sin b। तो इसमें सूत्र लगाएंगे तो 1/cos a माइनस b, तो लगाते हैं जी अंश में सूत्र, cos a की जगह पे x प्लस a इंटू cos x प्लस b, प्लस साइन x प्लस a इंटू साइन x प्लस b, और पूरे के अपॉन cos x प्लस a और साइन x प्लस b और dx। अब क्या किया, ये दोनों के बटे हैं, इसलिए इसको अलग अलग तोड़ लिया। तो 1/cos a माइनस b, ये तो बाहर चल रहा है, अब इसको तोड़ रहे हैं, cos x प्लस a इंटू cos x प्लस b अपॉन cos x प्लस a और sin x प्लस b, प्लस ऐसे ही यहाँ से sin x प्लस a sin x प्लस b अपॉन cos x प्लस a इंटू साइन x प्लस b पूरे का dx। ऐसा करने से कुछ राशियां हमारे
कट जाएगी, cos x प्लस ए से cos x प्लस ए और sin x प्लस बी से sin x प्लस बी। 1 अपॉन cos a माइनस बी, इधर cos x प्लस बी बटे sin x प्लस बी, cos थीटा अपॉन sin थीटा दैट इज cot x प्लस बी, और यहाँ sin बटे cos को कह देंगे tan x प्लस a और dx। अलग अलग इंटीग्रेशन में चेंज कर दीजिए, cos a माइनस बी और इंटीग्रेशन ऑफ cot x प्लस बी dx और प्लस इंटीग्रेशन ऑफ tan x प्लस a। cot x का इंटीग्रेशन जानते हैं log sin x, 1 अपॉन cos a माइनस बी और जाकर डायरेक्ट इंटीग्रेशन कर दीजिए log sin x प्लस बी, और tan का माइनस में होता है माइनस के log cos x प्लस a। इसमें log का सूत्र लगा देते हैं, 1 अपॉन cos a माइनस बी और ये हो जाएगा log m माइनस log n बराबर log m बटे n, तो log sin x प्लस बी अपॉन cos x प्लस a प्लस c, और ये हो गया हमारा आंसर। 1 अपॉन cos को sec के रूप में भी आंसर दे सकता है, ये हमारा आंसर हो गया। इस प्रकार से ये प्रश्नावली 7H आज पूरी समाप्त हो जाती है। शेष अगले वीडियो में बात करेंगे।